हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर वेरी वेल। तो वन लाइनर जीके ये भाग 1 है। इसके बाद जो भी यूके एसएससी और यूके पीएससी अपने एग्ज़ाम्स में पूछता है वो सारे भाग आगे वीडियोस के लिए मैं बनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं सीधे वन लाइनर पे। तो पहली लाइन देखते हैं कि जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि माने जाते हैं या आधुनिक कवि हैं। तो रतन सिंह जौनसारी जो हैं वो जौनसार के आधुनिक कवि हैं। दूसरी लाइन देखते हैं कि जौनसारी संगीत के जनक जो हैं वो नंदलाल भारती, जिन्हें कि जौनसार रत्न भी कहा जाता है। अगली लाइन देखते हैं, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। तो गुलाब सिंह को माना जाता है और यूकेएसएससी इस सवाल को पूछ चुका है पहले भी और इस बार भी बहुत चांस है कि पूछ ले। अगली लाइन है, राज्य की कुल थारू आबादी में ज़्यादातर लोग निवास करते हैं। तो उधम सिंह नगर में ज़्यादातर थारू लोग निवास करते हैं। अगली लाइन है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो थारू जो है वो सबसे बड़ा समुदाय है जनजातियों में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी भाग 1, जिसमें था कि उत्तराखंड प्रैक्टिस। तो उसके बाद उसमें एक क्वेश्चन आया था कि एक भूकंप के बारे में क्वेश्चन आया था जो चमोली में, जिसका आंसर था। तो मुझे लगा कि यूकेएसएससी दोबारा इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है और यूकेएसएससी कुछ भी पूछ सकता है। तो अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो उत्तराखंड के भूकंप के ऊपर बनाऊंगा। तो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। पीछे न रहें दोस्तों, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में हो सकता है। ऐसे मौके बार बार फिर नहीं मिलते हैं। तो अगली लाइन पे चलते हैं, सामान्यतः थारुओं को माना जाता है, किरात वंश का माना जाता है। अगली लाइन पे चलते हैं, सामाजिक रूप से थारू लोग बटे होते हैं। तो कई गोत्रों या कुरियों में बटे होते हैं। अगली लाइन है, बड़ वायक, बट्टा, रावत, वृत्तियाँ, महतो व डहेत थारू के हैं। तो ये गोत्र हैं। जैसे गोत्र हिंदू में भी कई होते हैं, तो उसी तरह के हिंदू एक जो होता है कि ये जो थारू लोग भी वो भी अपने को हिंदू ही मानते हैं। तो इनमें इतने प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। तो अगली लाइन पे चलते हैं, थारुओं के शरीर जो शारीरिक लक्षण होते हैं ज़्यादातर मिलते हैं तो मंगोल प्रजातियों से मिलते हैं। तो इनको मंगोलिया भी कहा जाता है एक तरीके से। और जो मंगोलिया होता है वो थोड़ा हाइट में छोटे और कहा जाता है कि थोड़ा मंद बुद्धि के होते हैं, ऐसा माना जाता है। अगली लाइन पे चलते हैं, अवधी मिश्रित पहाड़ी, नेपाली व भावरी भाषाएं बोले जाते हैं। तो थारू लोगों में ये बोले जाते हैं। अगली लाइन पे चलते हैं, थारू स्वयं द्वारा निर्मित शराब को कहते हैं तो जाड़ कहते हैं। अगली लाइन पे चलते हैं, थारू में दोनों पक्षों में विवाह तय होने को कहते हैं। तो पक्की पौड़ी जो होती है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछा जा सकता है कि पक्की पौड़ी क्या होता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि शादी की रस्में होती हैं या त्यौहार होता है या स्थान का नाम है। तो इसे आप ज़रूर नोट कर लें। अगली लाइन है, थारू में विवाह की सगाई रस्म को कहा जाता है तो अपना पराया। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है 2015 में, आई थिंक एक क्वेश्चन आया था। तो अगली लाइन पे चलते हैं, इनमें विधवा विवाह के बाद दिए जाने वाला भोज को कहते हैं। तो लठ भराव भोज जो होता है ये जो विधवा विवाह होता है उसके बाद दिया जाता है। तो अगली लाइन पे चलते हैं, थारू मानते हैं। तो थारू जो है वो अपने को हिंदू धर्म में मानते हैं। तो अगली लाइन पे चलते हैं,
पछावन, खड्याभूत, काली, नगरियाई, भूमिया, कोरोदेव, राकत, कलुआ आदि थारू लोग के हैं। तो ये देवी देवता जो होते हैं थारुओं के, तो इतने देवी देवता होते हैं थारुओं में। तो अगली लाइन पे चलते हैं कि बजहर नामक त्योहार मनाते हैं। तो ज्येष्ठ या बैसाख में जो थारू लोग होते हैं वो बजहर नामक त्योहार मनाते हैं। तो अगली लाइन पे चलते हैं, दीपावली को थारू लोग मनाते हैं। तो एक शोक पर्व के रूप में दीपावली को मनाते हैं थारू लोग। अगली लाइन पे चलते हैं कि होली के अवसर थारू लोग कौन सा नृत्य करते हैं। तो खिचड़ी जो नृत्य है, खिचड़ी नृत्य होली के अवसर पर थारू लोग करते हैं। अगली लाइन है, थारू लोगों की अर्थव्यवस्था आधारित है। तो कृषि, पशुपालन व आखेट पर निर्भर करते हैं थारू लोग। तो भोटिया एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। आपको पता है कि भोटिया जो जनजाति है वो कभी स्थान बदलते रहते हैं, तो इनको एक अर्ध घुमंतु जनजाति भी कहते हैं। तो जो कि राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में आते हैं। अगली लाइन पे चलते हैं, राज्य विधानसभा के 70 सीटों में से अनुसूचित जातियों हेतु सुरक्षित सीटें हैं। तो 2 सीटें हैं, इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें। तो एक चक्राता देहरादून से है और दूसरा नानमक्ता उधम सिंह नगर से है। अगली लाइन पे चलते हैं, राज्य सेवा में अनुसूचित जनजातियों हेतु कितनी सीटें प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। तो इसमें 4% सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अगली लाइन पे चलते हैं कि राज्य में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय है, तो वो है जौनसारी। तो अगली लाइन है, जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। तो देहरादून के जो जौनसार भावर क्षेत्र है और उसमें जौनसारियों की अधिक आबादी पाई जाती है। तो देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चक्राता, कालसी तथा त्यूनी तहसील के क्षेत्र को संयुक्त रूप से कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जौनसार भावर जो क्षेत्र कहा जाता है, इसी क्षेत्र को कहा जाता है। अगली लाइन पे चलते हैं कि जौनसारी लोग मंगोल तथा डोमो प्रजातियों के मिश्रण हैं, जो कि बटे हुए हैं, 3 वर्गों में बटे हुए हैं। अगली लाइन है कि जौनसारियों में कैसा परिवार मिलता है। तो इनमें संयुक्त परिवार जो होता है और पितृसत्तात्मकता पाई जाती है, यानी जो पितृ को प्रधान मानते हैं फैमिली में। तो अगली लाइन है, पहले जौनसारियों में प्रचलित था। तो बहुपति विवाह जो होता था वो जौनसारियों में होता था। ऐसा माना जाता है कि जो पांडवों में चीर हरण हुआ था वो कुछ इसी क्षेत्र में ऐसे हुआ था, तो तब से इस तरीके की प्रथा मानी जाती थी। लेकिन अब शायद अब नहीं है, कई जगहों में अभी भी है। तो अगली लाइन पे चलते हैं कि पहले जौनसारी लोग में ग्राम पंचायत की जगह जो समिति होती थी वह थी वो खुमरी नामक एक व्यवस्था थी उनमें, पंचायती व्यवस्था। तो ये खुमरी नामक जो लाइन दे रखी है, इसको इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लें इसको, ये पूछा जा सकता है। खुमरी के अगली लाइन है, खुमरी के मुखिया जो कहा जाता है। तो ग्राम सयाणा, इसको सयाणा कहा जाता है। तो पहले की कहावतें भी होती थी कि कोई छोटा बच्चा कुछ कर ले तो उसको कहते थे कि बहुत सयाणा समझ रहा है अपने आप को। तो यही सयाणा है कि जो मुखिया जो होते हैं उसको सयाणा कहते हैं। तो जौनसारी लोगों का धर्म है तो हिंदू धर्म है। महासु, वासिक, बोड्ढा, पांडव, देखो ये पांडव शब्द आया ना वहीं पे। तो आगे देखते हैं कि पावसी व चोलदा आदि देवता हैं, तो ये जौनसारी लोगों के देवता हैं। जौनसारियों के मुख्य देवता हैं तो महासु जो देवता हैं, महाशिव
तो महासु देवता को मुख्य रूप से जौनसारियों का देवता माना जाता है। तो जौनसारी अपने को मानते हैं, तो पांडवों का एक वंश मानते हैं। और लास्ट लाइन है आज की, जौनसारियों का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो हनौल जो है वो जौनसारियों का मुख्य तीर्थ है। तो आई होप दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है आप तक नोटिस ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में। तब तक लगातार पढ़ते रहिए।